बहू का ससुराल भाग 2। जिस इंसान के पास निचोड़ से चिल्लाने और लड़ने की एनर्जी है वह बीमार हो ही नहीं सकता। दिशा ने उनके माथे पर हाथ रखा तो मन ही मन चौंक पड़ी, क्योंकि उसे महसूस हुआ मानो गर्म तवे पर हाथ रख दिया हो। तू मुझे और ज़्यादा तंग करने के लिए आई है क्या? देख, मेरे ऊपर किसी तरह का एहसान चढ़ाने की कोशिश मत कर। उनकी तरफ से पूरा ध्यान हटाकर मैं अजय से बोली, आप खड़े खड़े हमें ताड़ क्यों रहे हैं? गीली पट्टी क्यों नहीं रखते हो मम्मी जी के माथे पर? तेज बुखार है, मैं भी गीली पट्टी रखता हूँ, कहकर वह हड़बड़ा से रसोई की तरफ चले गए। मैं आपके लिए दाल की खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। मैं कुछ नहीं कहूँगी, मेरे लिए तुझे कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो नाराज़ ही बनी रही। मैं भी फौरन भड़क उठी, आपको भी ज़्यादा तंग करने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं मैं क्या आपके इतने नखरे उठाती हूँ। बड़े भाई साहब के पास जाकर रहने में पता नहीं आपको क्या परेशानी होती है। तू एक बार फिर कान खोलकर सुन ले, यह घर मेरा है, मैं हमेशा यहीं रहूँगी। तुझसे मेरा काम ना होता हो तो मत किया कर। बेकार की चकचक से मेरा समय बर्बाद करने के बजाय यह बताओ, क्या चाय पियेंगे? मैंने अपने माथे पर यूं ही हाथ मारा मानो बहुत तंग हो गई हूँ। तू मेरे साथ ढंग से क्यों नहीं बोलती है बहू? यह सवाल उन्होंने कुछ धीमी आवाज़ में पूछा। अब मैंने क्या गलती की? तू चाय पीने को पूछ रही है या लठ मार रही है? आपको तो मुझसे ज़िंदगी भर शिकायत बनी रहेगी। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी, इसलिए तुरंत रसोई की तरफ चल दी। मैं रसोई में आकर दिल खोलकर मुस्कुराई और फिर खिचड़ी व चाय बनाने में लगी। कुछ देर बाद पीछे से आकर अजय ने भावुक होकर कहा, माँ का तेज बुखार देखकर मैं घबरा गया था। अच्छा हुआ जो तुम फौरन चली आई। वैसे वेरी सॉरी कि तुम एक रात भी मायके में नहीं रह पाई। तुमने कब मेरी खुशियों की चिंता की है जो आज सॉरी बोल रहे हो? तुम जबान की कड़वी हो पर दिल की बहुत अच्छी हो। मैं सब समझ रही हूँ। अपनी बीमार माँ की सेवा कराने के लिए मेरी झूठी तारीफ करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, तुम सच में दिल की बहुत अच्छी हो। सच, बिल्कुल सच। आजकल तुम्हें समझाना मेरे बस की तो बात नहीं है, तो समझाने की कोशिश करती ही क्यों हो? जाओ जाकर अपने मम्मी के पास बैठो, कहकर दिशा ने हंसते हुए उन्हें किचन से बाहर धकेल दिया। वो ठीक कह रहे हैं। महीने भर से अपने व्यवहार में आए बदलाव के कारण मैं अपनी सास और इनके बीच अनबुझी पहेली बन गई हूँ। अपनी सास के साथ वैसे अभी भी मैं बोलती तो पहले जैसी से ही तीखी हूँ, पर अब मेरा काम हमेशा आपसी रिश्तों को मजबूत देने व दिलों को जोड़ने वाले होते हैं। तभी मैं बिना बुलाए अपनी बीमार सास की सेवा करने लौट आई। कमाल की बात तो यह है कि मुझ में आए बदलाव के कारण मेरी सासू माँ भी बहुत बदल गई है। अब वह अपने सुख दुख मेरे साथ सहजती से बांटती है। पहले हमारे बीच नकली व सती शांति कायम रहती थी, पर अब आपस में खूब झगड़ने के बावजूद हमें एक दूसरे के साथ खुशी व संतुष्टि नज़र आती है। सबसे अच्छी बात है कि अब हमारे झगड़े व शिकायतों के कारण अजय टेंशन में नहीं रहते हैं। उनका बीपी सामान्य रहने लगा है। सच तो यह है कि इनकी खुशियों व वैवाहिक जीवन को सुख शांति बनाए रखने के लिए ही दिशा ने खुद को बदला है। मम्मी और मेरे बीच में हो रहे झगड़ों में कभी अपनी टांग अड़ाई तो आपकी खैर नहीं।
महीने भर पहले दी गई मेरी इस चेतावनी के बाद से मंद मंद मुस्कुराते हुए हमें झगड़ते देखते रहते हैं। जोरू के गुलाम, कभी तो अपनी माँ की तरफ से बोला कर। मम्मी जी जब कभी उन्हें उकसाने को ऐसे डायलॉग बोलती है तो वह ठाका मारकर हंस पड़ते हैं। सास ससुर से दूर रह रही अपनी रीना दीदी की मौज मस्ती से भरी ज़िंदगी की तुलना अपनी जिम्मेदारियों भरी ज़िंदगी से करके मैंने मन में इस वक्त गलत तरह की भावनाएं कुलबुला रही हैं। सासू माँ के ठीक हो जाने के बाद पहला मौका मिलते ही किसी छोटी बड़ी बात पर उनसे उलझकर मैं अपने मन की सारी खींच व तनाव बाहर निकाल फेंकूंगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।